नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा राम लक्ष्मण नगर के बाहर के एक मंदिर में पूजा अर्चना के लिए रुके। जब रानियों तक समाचार पहुँचे कि पुत्र और पुत्रवधू नगर के बाहर मंदिर में हैं, तो चारों रानियां पुत्र से मिलने आईं। मिलने से रानी कौशल्या की आत्मा चंचल हो रही थी। सब रानियां फिर से राजा दशरथ के पास गईं और बोलीं, हे वल्लभ, शोक रूपी समुद्र में डूबते इस कुल रूपी जहाज को रोको और राम लक्ष्मण को वापस बुलाओ। इसके उत्तर में राजा दशरथ ने कहा, यह विकार रूप जगत अब मेरे अधीन नहीं। अगर मेरी इच्छा अनुसार इस सृष्टि में परिवर्तन हो तो किसी भी जीव को जन्म, जरा और मृत्यु का दुख ही ना हो। पर कर्मों की स्वाधीनता है और जीव स्वयं ही स्वयं का करता है। मैं तो अब राज्याधिकार छोड़ चुका हूँ और इस पापपूर्ण संसार में हिचकोले खाती मेरी नाव आज वैराग्य के किनारे पर स्थिर हुई है। मुझे मेरे वैराग्य मार्ग से विचलित ना करें देवी। इस प्रकार कहकर इक्ष्वाकु कुल के वंशज राजा दशरथ ने संसार से सर्व प्रकार की उदासीनता धारण कर ली। और इधर राम, लक्ष्मण और सीता मंदिर में कुछ समय निद्रा लेकर अर्धरात्रि के समय, जब घोर अंधकार था और सारे नगरवासी शांत थे, तब भगवान को नमस्कार कर कवच धारण करके और धनुष उठाकर तीनों चलने लगे। उत्तम बल के धारक वासुदेव लक्ष्मण और बलदेव राम सीता को बीच में रखते हुए चल रहे थे। तीनों ने हाथ में दीपक लिए थे और मार्ग में कई नगरजनों को देखते हुए वे जा रहे थे। जब सामंतों को पता चला कि राम लक्ष्मण रात के अंधेरे में निकल गए हैं, तो वह उत्तम घोड़ों के साथ उनके पीछे आए, पर राम लक्ष्मण ने उन्हें समझाकर वापस लौटा दिया। तदंतर चलते चलते राम लक्ष्मण परियात्रा नामक एक अटवी में पहुँचे। उस वन में भयानक वृक्षों से घोर अंधकार व्याप्त रहता था। मरे हुए पशुओं के शब्द से आती भयंकर दुर्गंध और गिद्ध की आवाज़ों से पूरा जंगल भरा हुआ था। वहाँ शर्वरी नाम की एक नदी थी और उसके किनारे भी लोग रहा करते थे। उस नदी के तट पर विश्राम करके उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया। शर्वरी नदी महानील मणि के समान सुशोभित हो रही थी। बलवान मगरमच्छों की टक्कर से उत्पन्न होने वाली जल तरंगों से वह नदी व्याप्त थी और नदी के वेगवान प्रवाहों से नदी के कोमल किनारे टूट टूट कर उसी में गिर रहे थे। दृढ़ निश्चयी दोनों भाई बड़े भारी उत्साह से उस अतिशय गहरी शर्वरी नदी में उतर गए। जिस प्रकार गजराज अपनी सूंड में कमल की नाल को लेकर तैरता है, उसी प्रकार श्री राम विकसित नेत्रों वाली सीता को हाथ में लेकर नदी पार कर रहे थे। उस समय उस विशाल जल तरंगों से युक्त नदी में राम की हथेली पर स्थित धैर्यशालिनी सीता ऐसे सुशोभित हो रही थी, मानो ऊंचे उठे हुए कमल रूपी घर में स्वयं लक्ष्मी स्थित हो। दूसरी तरफ राजा दशरथ भरत का राज्याभिषेक करके सर्वभूत हित मुनिराज के पास दीक्षित हो गए। दीक्षा के पश्चात भी मुनि दशरथ के मन में अपने संसारी पुत्र राम और लक्ष्मण का विचार आ जाता। एक दिन योगारूढ़ होकर मुनिराज दशरथ अपनी साधना में थे। तब उन्हें यह विचार आया
कि अन्य जन्मों में जो मेरी पत्नी, माता पिता और पुत्र थे वे सब कहाँ गए? यथार्थ में इस अनादि संसार में इतने सगे संबंधी हो चुके हैं कि जिनकी तो गणना भी असंभव है। मैंने कितनी बार स्वर्ग में असीमित भोग भोगे हैं और नरक की भयंकर वेदना भी सहन की है। मन को हरने वाली कोमल स्त्रियों का मैंने आलिंगन किया है और तीक्ष्ण कांटों से व्याप्त नरक के मायामयी वृक्षों का दर्दनाक आलिंगन भी किया है। कर्मों का दास बनकर इस संसार में मैंने क्या क्या नहीं किया है। तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मेरा जन्म ना हुआ हो। इस प्रकार का चिंतन करते हुए मुनि दशरथ जिन नगरों को उन्होंने संसार अवस्था में जीता था, उन्हीं नगरों में अनेक प्रकार के परिशह सहन करते हुए विचरण करने लगे। पति के दीक्षा ले लेने पर और राम लक्ष्मण के विदेशागमन के बाद रानी कौशल्या और सुमित्रा व्यथित थीं, जिनके नेत्रों से सदा अश्रु बहते रहते थे। ऐसी दोनों विमाताओं को देखकर वैराग्यमय भरत को यह राज्य लक्ष्मी विष के समान पीड़ादायी लगने लगी। उनको अति दुखी देखकर रानी कैकेयी के मन में दया उत्पन्न हुई और उन्होंने पुत्र भरत से कहा, पुत्र, तेरा यह राज्य राम लक्ष्मण के बिना शोभाहीन लगता है। सुखपूर्वक वृद्धि को प्राप्त हुए वह दोनों बालक सीता के साथ कहाँ वनों में भटकते होंगे। इसलिए तू शीघ्र जा और उन्हें लौटा कर आ। माता के इस प्रकार कहने पर भरत अति प्रसन्न हुआ और उसके हृदय में अंदर अंदर यह अभिलाषा थी कि वह रामचंद्र जी से अनुरोध कर उन्हें अयोध्या का राज्य दे देगा और स्वयं पिता की भांति संसार को त्याग कर दीक्षा ले लेगा। अपनी इस उत्कंठा के साथ वह पवन समान वेगवान घोड़े पर चला और कुछ ही समय में उन भीलों की बस्ती और शर्वरी नदी के किनारे जा पहुंचा। राम लक्ष्मण को तो वहां तक पहुंचने में कई दिन लगे थे, पर भरत को सिर्फ 6 दिन लगे थे, क्योंकि वह घोड़े पे सवार था। नदी को तैरकर पार करके भरत को दूसरी ओर राम और लक्ष्मण दिखाई दिए। भरत तुरंत अपने भाई के चरणों में गिर गया और कहा, हे नाथ, आप ही न्याय को जानने वाले अति निपुण हैं। हे प्रभु, उठो, अपनी नगरी को चलो और मुझ पर प्रसन्नता करो। मैं आपका छत्रधारक होऊंगा और शत्रुघ्न चमर डोलेगा और लक्ष्मण उत्कृष्ट मंत्री होंगे। मेरी माता कैकेयी पश्चाताप रूपी अग्नि से जल रही है। विशाल हृदयी श्री राम ने कहा, भरत, पिताश्री की अपकीर्ति जग में ना फैले, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि तुम्हें लगता है कि यह अनाचार है तो यह अनाचार नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं इस कार्य के लिए तुम्हें अनुमति दे रहा हूँ भरत। इतना कहे श्री राम ने सीता को नदी से जल भरकर लाने को कहा और उस जल से भरत का राज्याभिषेक किया और समझाकर भरत को लौटा दिया। अग्रज श्री राम के राज्याभिषेक के बाद भरत पिता दशरथ के समान राज्य करने लगा, पर उसके हृदय में जल रही वैराग्य भावना को कोई भी राज्य लक्ष्मी बुझा नहीं सकती थी। राजा भरत के मन में यही भाव था कि कब मैं यह सारा परिग्रह त्याग कर कर संसार का त्याग करूंगा और स्वयं का आत्मकल्याण करूंगा। इसलिए राज्य संचालन के साथ साथ राजा भरत मंदिर जाकर भगवान को पूजा अर्चना और धर्म श्रवण भी
नियमित रूप से करते थे।